सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 12। एपिसोड शुरू होते हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी हंटर एकदम ही हैरान है क्योंकि उन लोगों के सामने शैडो आर्मी है। यूनो कहता है ये कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उसी वक्त उसके पास से जिंग ह्यू चला आता है। सभी हंटर ये देख के हैरान है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन अब होने वाला है असली खेल शुरू, और जितनी भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था सभी बंद हो चुका है। ये देखने से सभी एकदम ही हैरान है ये चल क्या रहा है, और चेयरमैन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकता है। फिर देखते हैं जिस जगह से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उसी जगह पर एकदम ही हंगामा हो चुका है। हर एक जगह से कॉल आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उन लोगों के पास भी कोई खबर भी नहीं है क्या चल रहा है, और फुटेज तो दूर की बात है। इसीलिए माइक से कह रहे थे क्या चल रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं वो लड़का कैमरे को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन कैमरा ऑन नहीं होता। लेकिन टेंशन करने की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर जिंग हू है, अपने शैडो आर्मी के साथ सभी एंड को मार डालता है। सभी हंटर ये सब कुछ देखकर हैरान है। बाद में जिंग हू उन हंटर के पास चला जाता है और उन लोगों को एक ड्रिंक दे देता है पीने के लिए, और इसी ड्रिंक से सभी एक एक करते हुए हील हो जाते हैं। बाद में हंटर चाबी उस ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन उसके ऊपर ये काम नहीं करती। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका ऑरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और उसका ऑरा और भी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर ये ड्रिंक काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसी वक्त और भी ज़्यादा एंड चले आते हैं, और सभी ऑफिस के अंदर एकदम ही परेशान है क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी कोई खबर नहीं कि उस आइलैंड पर क्या चल रहा है। चेयरमैन यहाँ पर खुद से ही बहुत नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी काम के नहीं है। और बाद में देख सकते हैं जिंग ह्यूंग के सिस्टर भी यहाँ पर बहुत परेशान है क्योंकि टीवी पर सिग्नल नहीं है। वो यहाँ पर इतनी परेशान हो चुकी है कि अपनी रूम के अंदर चली जाती है और अपडेट लेने के लिए अपनी मोबाइल को देखती है। और बाद में एक लड़का यहाँ पर कह देता है कि सिग्नल काटने से पहले गोटो वहाँ पर था, लेकिन सिग्नल जब कट गया तब गोटो मर गया। कोई ताकतवर शख्स आया था और उसे मार डाला, और बाकी हंटर्स का कोई भी खबर नहीं। यहाँ पर सभी लोग एकदम ही हैरान हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि उस आइलैंड पे क्या चल रहा है। उसके बाद देख सकते हैं शैडो आर्मी फाइटिंग कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ जिंग हू देख रहा होता है। जिंग हू को समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए उन सभी हंटरों को कह देता है तुम इसके पीछे रहो, और बाकी सोल्जर एंड के साथ लड़ाई करेंगे। जिंग हू यहाँ पर यह भी कह देता है तुम लोग जो अब देखने वाले हो वो किसी को कहना मत, क्योंकि जिंग हू सभी एंड को जगाने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त वो हैरान हो जाता है और सभी एंट रास्ता दे देते हैं, मानो ऐसा लगता है कोई किंग आ रहा है, और एंट्री हो जाती है एंड किंग की। और उसके पास से जो ऑरा निकल रहा होता है वो ऑरा सभी महसूस कर सकते हैं, और उन लोगों को ये भी पता चल जाता है गोटो मर चुका है। एंड किंग उन लोगों के सामने चला आता है और दहाड़ता है, बाहर कोई भी किंग नहीं है, क्या वो यहाँ है जिसे तुम राजा कहोगे। जिंग ह्यूंग ये सब कुछ देखने के बाद वो खुद को रोकता नहीं, वो आगे बढ़ता है जिससे सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। लेकिन जिंग ह्यूंग भी किसी से कम नहीं। ये चीज़ सभी हंटर देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिंग ह्यूंग और वो एंड किंग दोनों आमना सामने, और वो भी दोनों अपने ताकत के साथ। एंड किंग कहता है तुम इंसानों के राजा हो। जिंग ह्यूंग मुस्कुराता है, सोच कर देखो एक बोलने वाला कीड़ा। ये सुनने के बाद एंड किंग दहाड़ता है उसके सामने। इस दहाड़ से सभी हैरान हो जाते हैं। जिंग ह्यूंग कहता है लेकिन अभी भी तुम एक कीड़ा हो। हंटर ये पर सोच रहे होते ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उसी वक्त कैमरा ऑन हो जाता है, और जबकि कैमरा शुरू हो चुका है, हाँ सब लोग देख के हैरान है। और जबकि लाइव चल रहा है सभी लोग एकदम ही हैरान है, और जबकि लाइव चल रहा है सभी हंटर एकदम ही हैरान है। सभी के मुंह एकदम खुले के खुले हैं, और जिंग ह्यूंग के सिस्टर के आंखें खुले के खुले हैं। उसके सिस्टर एकदम ही हैरान है, और चेयरमैन तो इतने एक्साइटेड हो चुके कि अपने चेयर को ही तोड़ देते हैं। और फिर देखते हैं एंड किंग एक जोरदार मुक्का मारता है जिंग ह्यूंग के चेहरे पर, और उसका प्रेशर इतना होता है कि ज़मीन टूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। हंटर ये बस सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे तो जिंग ह्यूंग मर जाएगा। एंड किंग यहाँ पर कहता है तुम तो बहुत कमज़ोर हो,
लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने जिंग ह्यूंग अभी भी खड़ा हुआ है। अब जिंग ह्यूंग की बारी है, इसलिए वो अपनी ताकत से एंड किंग को नीचे खींचता है और एक जोरदार मुक्का मारता है उसके चेहरे पर। ये देखने के बाद बाकी हंटर एकदम ही हैरान है कि ये चल क्या रहा है। जिंगू यहाँ पर सोचता है ये क्या कोई आर्मर है या फिर कुछ और, लेकिन फिर से एंड किंग पलटवार करता है और जिंगू एक और मुक्का मारता है और ऐसे ही करते हुए उन दोनों के बीच फेस टू फेस फाइट होती है। लेकिन जिंग ह्यूंग का मुक्का बहुत पावरफुल होता है क्योंकि उसका एक मुक्के पर वो एंड किंग बहुत दूर जाकर गिरता है। एक ही मुक्के से एंड किंग अपने घुटने पे चला आता है। एंड किंग को भी समझ में आ जाता है ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए फिर से एंड किंग मुक्का मारने के लिए जाता है, लेकिन जिंग ह्यूंग के सामने टिक नहीं पाता। इसी वजह से अपनी पॉइजन से जिंग ह्यूंग के ऊपर अटैक करता है और ऐसे में जिंग ह्यूंग को पता चल जाता है ये एक पॉइजन है। ये देखने से एंड किंग बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है और जिंग ह्यूंग के सामने चला आता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और ये देखने से सभी हंटर एकदम ही हैरान है और बाद में दिखाया जाता है बाकी हंटरों को, जिस जगह पर वो सब लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि ये बहुत कुछ देखा था, इसलिए वो बहुत डरा हुआ है। कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा, हम सबको भागना होगा वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। और फिर से देखते हैं इन दोनों को, जिस जगह पर एंड किंग हैरान है क्योंकि जिंग ह्यूंग ने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसके पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का, जिससे उसका आर्मर तो टूट ही जाता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब कुछ देखने से हंटर भी हैरान है ये चल क्या रहा है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिंग ह्यूंग के सामने कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा। बाद में जिंग ह्यूंग पीछे मुड़कर देखता है और समझ लेता है इस खेल को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना होगा, इसीलिए जिंग ह्यूंग सीरियस मूड पे चला आ चुका है। और ये देखने से एंड किंग भी सीरियस हो जाता है, जिसके चलते वो अपने ट्रू फॉर्म में चला आता है, अपने बॉडी को और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए, अपने पंजे को निकालते हुए। और ये है एंड किंग का ट्रू फॉर्म। ये देखने के बाद जिंग ह्यूंग भी अपना वेपन निकाल लेता है और ऐसे में उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू। दोनों ही अपनी ताकतों से एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है। इतना भयंकर फाइटिंग होता है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। उन दोनों का स्पीड एकदम ही इक्वल है, लेकिन एंड किंग को भी समझ में आ जाता है उसके मुकाबले उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। एंड किंग यहाँ पर सोच में पड़ चुका है ये कैसे हो सकता है, और बीच में उन दोनों का फाइटिंग इतना भयंकर हो जाता है कि बाकी हंटर देख के एकदम हैरान है। उन दोनों के फाइटिंग के अंदर एंड किंग का इतना बुरा हालत हो जाता है कि वो सोच में पड़ चुका है अब वो क्या करेगा, क्योंकि जिंग ह्यूंग उसके ऊपर वार करते ही जा रहा है। लेकिन एंड किंग अपनी पूरी ताकत से जिंग ह्यूंग के ऊपर वार करता है अपनी नुकीली पंजों से। जिंग ह्यूंग भी देख के एकदम हैरान है। बीच में सिस्टम अपग्रेड हो जाता है, जिसके चलते जिंग ह्यूंग का स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और एंड किंग का दोनों हाथ कट जाते हैं। एंड किंग कहता है ये नहीं हो सकता, खुद को हील करता है और उसके सामने एक बर्फ का दीवार खड़ा कर देता है। जिंग ह्यूंग भी देख के हैरान है कि रीजेनरेशन। एंड किंग अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा होता है और जिंग ह्यूंग उसे पकड़ना चाहता है, उसे मारने के लिए। एंड किंग यहाँ पर कितनी भी बचने की कोशिश क्यों ना करे, जिंग ह्यूंग उसे पकड़ता है और उसके ऊपर इतना घातक हमला करता है जिससे एंड किंग का हालत कुछ ऐसा हो जाता है। और ऐसे में एंड किंग सबको कह देता है हमला करो, लेकिन जिंग ह्यूंग मुस्कुराता है और कह देता है ठीक है। और ऐसे में मुकाबला शुरू। यहाँ पर किसका पल्ला भारी है ये हम लोग देख के समझ सकते हैं, और ये सब कुछ एंड किंग भी देख सकता है और सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है। और उसके सामने से जिंग ह्यूंग चलकर आ रहा होता है। एंड किंग ये देखने से खुद से ही कह रहा होता है अगर मुझे बचना है तो फिर मुझे भागना होगा, और फिर से खुद को हील करता है और भागता है। लेकिन जिंग ह्यूंग भागने नहीं देगा, अपनी ताकत से उसे पकड़ लेता है और खुद के सामने लेके चला आता है। और एंड किंग ये देखने से डर जाता है और फिर से भागता है। लेकिन जिंग ह्यूंग अपना फाइनल अटैक करता है उसके ऊपर, और ये अटैक इतना भयंकर होता है कि वो उसी जगह पर मर जाता है
और जबकि एंड किंग मर चुका है, इससे सभी एंड पीछे हट जाता है, मतलब वहाँ से निकल जाता है। और सभी हंटर ये देख के हैरान है कि वो लोग जीत गए हैं। लेकिन हंटर चा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसका ऑरा और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। जिंगहू यहाँ पर उसी ड्रिंक को यूज़ करता है जो ड्रिंक अपने माँ के ऊपर यूज़ किया था, लेकिन वो दवाई भी उसके ऊपर काम नहीं करता। जिंगहू यहाँ पर खुद से ही सोच रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा है और उन लोगों के पास वक्त भी नहीं है यहाँ से निकलने के लिए। और चा की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, अब जिंगहू क्या करेगा। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।